हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवाज फाउंडेशन क्लासेस में स्वागत है। तो गाइस, मैं आपको आज वुड के कॉन्सेप्ट को मैं समझाने जा रहा हूँ, या यूँ आप समझें कि मैं वुड की प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। एक्चुअली में वुड का मीनिंग जो होता है वो गागे की होता है, बट मीन्स भी गागे की होता है। तो हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि कहाँ हमें यूज करना है वुड का और कहाँ यूज़ करना है व्हील का। तो फ्यूचर टाइम को जब हम डिनोट करते हैं, शो करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, तो इस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं व्हील का। फॉर एग्जांपल, आई विल गो टू पटना, मैं पटना जाऊंगा। ही विल गो टू दिल्ली, वह दिल्ली जाएगा। शी विल गो टू दिल्ली, वह दिल्ली जाएगी। बट अगर हम वुड का यूज करेंगे तो वुड का दो तरह से यूज होता है। वैसे आप समझें तो वुड का तीन तरह से यूज़ करते हैं, बट मैं आज आपको सिंपल यूज बताऊंगा। तो वुड का एक यूज होता है चॉइस के लिए, वुड का यूज होता है चॉइस के लिए, और वुड का यूज कंडीशनल सेंटेंस में भी होता है। बट एक वुड का यूज होता है ता के लिए। अगर आपकी किसी सेंटेंस में ता हो, जैसे मैं जाता, तुम पढ़ते, हम लिखते, हम यहाँ आते, हम अंग्रेजी सीखते, हम दरभंगा जाते, तुम हमारे यहाँ आते, इस तरह का जो सेंटेंस हम जब बोलते हैं तो हम कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि हम क्या लगाएं। तो गाइस, आज से आपका कन्फ्यूजन रिमूव हुआ। अब आज के बाद आप कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे। जब भी इस तरह का सेंटेंस आपके सामने हो तो आपको वुड लगाना है। सपोज डैट अगर हमें बोलना हो कि मैं दरभंगा जाता, तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए जो हमें स्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी, वो सबसे पहले तो हमें सब्जेक्ट यूज़ करना है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं है जो जिसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नो भी होता है, जैसे आई ईट, मैं खाता हूँ, सेंटेंस कंप्लीट है। बट आई ईट अ मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ, तो ये भी सेंटेंस कंप्लीट है। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदरवाइज सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये दो तरीके का ही सेंटेंस होता है। और तीसरा सेंटेंस होता है इम्परेटिव सेंटेंस, जिसमें सब्जेक्ट तो होता है बट हाइड रहता है वो सब्जेक्ट यू। जैसे ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो। तो दरवाज़ा बंद कर दो, तो कौन दरवाज़ा बंद कर दो? तुम दरवाज़ा बंद कर दो, आप दरवाज़ा बंद कर दें। तो गाइज, आपने समझ लिया कि सेंटेंस जो तीन तरह से ही हम सेंटेंस का फॉर्म करते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदरवाइज सब्जेक्ट, वर्ब या वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ओके, तो तीन तरह से हम तीन तरीके से हम सेंटेंस का फॉर्म करते हैं। तो गाइज, मैं बताने जा रहा था कि वुड का यूज़ करने का। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद वुड, उसके बाद वर्ब का पहला रूप, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, मैं वहाँ जाता, आई वुड गो। मैं वहाँ नहीं जाता, आई वुडंट गो। क्या मैं वहाँ जाता, वुड आई गो। क्या मैं वहाँ नहीं जाता, वुडंट आई गो। मैं वहाँ क्यों जाता, वाई वुड आई गो देयर। मैं वहाँ क्यों नहीं जाता, वुड आई नॉट गो देयर। तुम अंग्रेजी सीखते, यू वुड लर्न इंग्लिश।
तुम अंग्रेजी नहीं सीखते? यू वुड नॉट लर्न इंग्लिश। क्या तुम अंग्रेजी सीखते? वुड यू लर्न इंग्लिश। क्या तुम अंग्रेजी नहीं सीखते? वुडंट यू लर्न इंग्लिश। वाट वुड आई लर्न इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी सीखता? मैं अंग्रेजी क्या सीखता। हाउ वुड आई लर्न इंग्लिश। मैं अंग्रेजी कैसे सीखता। तो इस तरह से गाइज आप सब्जेक्ट को चेंज करके, ऑब्जेक्ट को चेंज करके और वर्ब को चेंज करके आप नए नए सेंटेंस बना सकते हैं। और इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके हमेशा के लिए जब भी आपको टॉकिंग में सिचुएशन आए कि मैं बोलता, मैं सीखता, मैं वहाँ जाता, मैं टीचर बनता, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा मालूम है गाइस? आई वुड बी अ टीचर। मैं टीचर बनता। वह नर्स बनती। शी वुड बी अ नर्स। मैं यहाँ होता। आई वुड बी हियर। मैं वहाँ होता। आई वुड बी देयर। तो इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करके हमेशा के लिए इसे माइंड में इनबिल्ट कर सकते हैं और एज ए सिचुएशन आप वुड का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको अब वुड का यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और एज ए सिचुएशनल आप इजीली वुड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं वहाँ जाता, आई वुड गो देयर। मैं इस किताब को पढ़ता, आई वुड रीड दिस बुक। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। फिर अगले नए सेशन में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव टू ऑल।